हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे, सब सुरक्षित रहें, घर पे रहिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। आज जो हम क्लास होगी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस। कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, क्या कौन कौन सी उसके अंदर गैमेट्स आते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है, और उन गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए या फिर एक मैच्योर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी स्टेज होती है जिससे होके वो एक गैमेट निकलता है और या फिर उनसे गुजरता है और जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर गैमेट। ठीक है, तो मोस्टली होता है क्या, गैमेट्स क्या होता है मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के केस में क्या होता है अलग होता है। अगर मेल गैमेट्स की बात करें तो वो होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स की बात करें तो वो होता है आपका ओवम। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस होता है, उस गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होती है कि एक इमेच्योर जर्म सेल्स होती है। वो जर्म सेल्स क्या करती है, वेरियस स्टेजेस से निकलती है और उन स्टेजेस से पास होने के बाद क्या करती है, एक मैच्योर सेल्स बनाती है। ठीक है, और वही आपका क्या बन जाता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं गैमेट। अगर मैं फीमेल केस की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होगा या फिर जो फीमेल का क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका ओवम। ठीक है, तो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis। उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे फीमेल केस की बात करते हैं तो उसमें oogenesis होगा। अब उस oogenesis वाला या फिर जो इमेच्योर एक ओवम है उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा और बहुत सारी क्या होगी सेल्स का साइटो डिफरेंशिएशन होगा। मतलब कि जो ऊगोनिया होगा, जो इमेच्योर जर्म सेल्स है, वो ऊगोनिया क्या करेगा, बहुत सारी सेल्स की स्टेजेस से निकल के गुजरेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं आपका मैच्योर ओवम। तो क्या हो गया, एक फीमेल का गैमेट हो गया जिसको हमने बोल दिया ओवम। वैसे सेम क्या होगा मेल केस में होगा। मेल केस में क्या होगा, जो प्रोसेस होती है स्पर्म के मैच्योरेशन की, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम ये भी क्या करेगा, माइटोसिस की प्रोसेस से गुजरेगा और बहुत सारी सेल साइटो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से क्या होगा, गुजर के निकलेगा और फाइनल जाके एक प्रोडक्ट बनाएगा, इसको मैं क्या बोल दिया, मैच्योर स्पर्म बोल दिया। ठीक है, अब होता क्या है, आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी होती है, उस ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोडक्ट करना, मतलब कि सेम ही क्या करना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। एक ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उसके जैसे कोई ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन होगा। तो होता क्या है, एक गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो गया, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट का क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होता है, या फिर उन दोनों का क्या होता है आपका जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट क्या करता है, फर्दर जाके डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, एक फिटस बन जाता है, और फिटस की फिर क्या हो जाती है, बाहर एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट निकालने के बाद क्या हो जाती है, उसकी डिलीवरी वगैरह हो जाती है, और एक क्या हो जाता है कि एक सेम सेल का एक ह्यूमन बीइंग बन गया, मतलब एक क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैसे क्रोमोसोम्स का क्या हुआ, नंबर का एक्सचेंज हुआ, किस किस क्रोमोसोम ने कहाँ कहाँ जाके क्या किया, सेल्स के साथ क्या हुआ, बाइंड हुआ। तो देखिए होता क्या है, आप सबको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होते हैं, 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ, इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर क्या आते हैं, दो तरीके के क्रोमोसोम्स आते हैं। देखिए अगर मैं इसको 46 क्रोमोसोम्स है, अगर इसको मैं क्या करूँ, ये पेयर में बात करूँ तो कितना पेयर हो गया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। ये कितना हो गया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, एक पेयर क्या है आपका सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर क्या है सेक्स क्रोमोसोम है, और 22 पेयर क्या है आपका ऑटोसोम्स। ठीक है, 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम्स है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक सिंपली बात करें तो एक तो हो गया आपका ऑटोसोम्स और दूसरा हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। आपने सुना होगा बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ठीक है, जैसे ब्लड के डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, उनके अंदर हम कई बार पढ़ते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो हुआ क्या कि जो सेक्स क्रोमोसोम थे, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, 46 जो क्रोमोसोम थे उनके जो एक पेयर था वो क्या है आपका सेक्स क्रोमोसोम है। वो एक्स हो सकता है, वो XY हो सकता है। ठीक है, तो एक पेयर बन गया। रिमेनिंग जो 22 क्रोमोसोम्स बच के वो क्या होते हैं आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। अगर वो ऑटोसोम्स के अंदर अगर कोई डिजीज होती है तो उसको बोल देते हैं ऑटोसोमल डिजीज, और अगर जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डिजीज होती है तो उसको बोल देते हैं जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, वाई क्रोमोसोम डिफेक्ट, ऐसा करके हम बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, इसका मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स थे अगर उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स डोमिनेंट, वाई डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, वाई रिसेसिव, वॉटेवर जो भी है। और वैसे क्या हो गया, रिमेनिंग पेयर को छोड़ देते हैं सेक्स क्रोमोसोम वाले को, उसके बाद उसको बोल देते हैं आपके ऑटोसोम्स। हो इनके अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो उसको बोल देते हैं ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, ये तो थे आपके बेसिक चीज थी, इसमें हमने बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्या क्या होता है आपका ऑटोसोम्स होता है।
ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब एक इमेच्योर क्या होती है, जर्म सेल्स होती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक इमेच्योर जर्म सेल्स है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया आपका पैटर्नल हो गया और ये क्या हो गया मैटरनल हो गया। ठीक है, ये क्या है पैटर्नल है और ये क्या है मैटरनल है। ठीक है, तो ये क्या है एक अर्ली क्या है, ये क्या है एक अर्ली जर्म सेल्स है। ये अर्ली जर्म सेल्स क्या करेगी, आगे जाके क्या करेगी, साइटो डिफरेंशिएशन करेगी और साइटो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनेगी, एक मैच्योर गैमेट बनाएगी। वो मेल का बनाएगी तो स्पर्म बनाएगी और फीमेल का बनाएगी तो ओवम बनाएगी। तो होता क्या है, एक जो अर्ली जर्म सेल्स होती है, इस अर्ली जर्म सेल्स के पास क्या होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मतलब कि क्या हो गया 1n, ये क्या हो गया इसके पास है 23 पेयर्स ऑफ क्या हो गए क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, पैटर्नल कितना हो गया 1n हो गया और मैटरनल कितना हो गया सेल कितना हो गया 1n हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या आ गया आपके डीएनए वगैरह आ गए, जीन्स वगैरह आ गए। अब जो डीएनए क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। अभी यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या होता है आपका सिंगल स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन वगैरह करेगा और क्या करेगा अपना डबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये क्या है अर्ली जर्म सेल्स है। अब आप सबको पता होगा कि दो तरीके के होते हैं डिवीजन होते हैं। तो आपने सुना होगा माइटोसिस और दूसरा सुना होगा आपने मियोसिस। ठीक है, एक तो हो गया आपका माइटोसिस और सेकंड हो गया आपका मियोसिस। माइटोसिस मतलब आप समझते हैं समसूत्री विभाजन, सेम सेल का डिवीजन होना, और मियोसिस का मतलब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कि क्या होता है ना हाफ सेल का डिवीजन हो जाना। ठीक है, एक तरीके से हिंदी में बात करें तो क्या हो गया मियोसिस हो गया। देखिए होता क्या है कि जब एक अर्ली जर्म सेल्स बनती है तो उसकी क्या होती है, उसके अंदर एक स्टेज आती है, इसको बोलते हैं माइटोसिस की स्टेज आना। उस माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के कारण क्या बनता है सेम का सेम सेल क्या हो जाती है नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे हुआ माइटोसिस, यहाँ पे क्या हुआ माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद क्या हो गया जो 1n या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे पैटर्नल और जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे मैटरनल, वो वैसे के वैसे क्या हो गए ट्रांसफर होकर आ गए कहाँ पे आपके माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे आ गए प्राइमरी गैमेटोसाइट में। ये क्या हो गया प्राइमरी गैमेटोसाइट, इस सेल को मैंने क्या बोल दिया प्राइमरी गैमेटोसाइट बोल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया प्राइमरी गैमेटोसाइट बोल दिया, एक मिनट सॉरी। ठीक है, ये क्या हो गया प्राइमरी गैमेटोसाइट हो गया। अब देखिए होता क्या है कि देखिए ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया सेंट्रोमियर बोल दिया। अब होता क्या है जब ये सेल प्राइमरी अर्ली जर्म सेल थी, ये क्या है आपकी अर्ली जर्म सेल है। ये अर्ली जर्म सेल्स क्या करती है जब माइटोसिस करके जब प्राइमरी गैमेटोसाइट बनाती है तो उससे पहले क्या होता है इस सेल्स के अंदर क्या होते हैं जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर क्या होते हैं रेप्लिकेशन वगैरह होता है। उस डीएनए के अंदर क्या होता है सेल का जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर क्या होता है रेप्लिकेशन होता है, मतलब क्या करता है अपना जो नंबर होता है उसको क्या कर देता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होता है वो भी क्या करता है अपना डुप्लीकेट बनाता है, जो क्रोमोसोम होता है उसका भी क्या होता है रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जैसे 1n क्रोमोसोम्स थे तो देखिए उन क्रोमोसोम्स ने क्या कर लिया अपने यहाँ पे रेप्लिकेशन किया, लेकिन वो सब के सब है कॉपी, कोई डबल नहीं हुआ, क्योंकि देखो सेंट्रोमेर इन दोनों के बीच में क्या है एक है, यहाँ पे भी सेंट्रोमेर एक है और यहाँ पे भी सेंट्रोमेर क्या है आपका एक है, लेकिन उसने क्या किया है अपना जस्ट नंबर डबल किया, लेकिन वो सब के सब बाइंड हो गया अभी कहाँ से बीच वाले कौन से जिसको हमने बोल दिया सेंट्रोमेर। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया जस्ट डीएनए ने क्या सॉरी जो क्रोमोसोम था उस क्रोमोसोम ने क्या कर दिया अपना जस्ट क्या कर दिया नंबर डबल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डबल स्ट्रक्चर क्या हो गया क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये था आपका पैटर्नल और ये था आपका मैटरनल। तो क्या हो गया पैटर्नल कितना हो गया क्रोमोसोम 2n, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हुआ क्या आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या हो गया जो क्रोमोसोम्स था वो क्रोमोसोम ने क्या कर दिया डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स था उसने क्या कर दिया अपना नंबर जस्ट डबल कर लिया, लेकिन वो अभी का अभी भी क्या हो रखा है सेंट्रोमेर से कनेक्टेड है, बस उसने क्या किया अपने जस्ट एक कॉपी फॉर्म की है, इसलिए क्या हो गया दो क्रोमोसोम हो गए, इसलिए क्या हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम कितने हो गए 2n और मैटरनल क्रोमोसोम कितने हो गए सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, इसको आपने क्या बोल दिया 2n।
अनबॉडी। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसको तो हमने बोल दिया अर्ली जर्म सेल्स के स्टेज को, ये क्या बन गई आपकी प्राइमरी गैमेटोसाइट बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो था आपका माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या बन गया आपकी प्राइमरी गैमेटोसाइट बन गई। वो क्या है प्राइमरी गैमेटोसाइट, वो प्राइमरी गैमेटोसाइट सेम की सेम कॉपी है किसकी, अर्ली जर्म सेल्स की। उसके अंदर जस्ट क्या हुआ है, डीएनए का रिप्लिकेशन वगैरह हुआ है, या फिर क्रोमोसोम्स का जो क्या होता है रिप्लिकेशन वगैरह हुआ है, जस्ट क्या किया आपका नंबर जस्ट डबल किया है, वो क्या हो गया आपका माइटोसिस हो गया। अब होता क्या है, इस माइटोसिस के बाद क्या आती है, सेकंड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, अब ये प्राइमरी गैमेटोसाइट क्या करती है, मियोसिस की स्टेज में घुसती है, और मियोसिस की जब स्टेज में आती है तो मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, क्या क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ये जब मियोसिस फर्स्ट होता है यहाँ से इस प्राइमरी गैमेटोसाइट से आगे की जो स्टेज आती है मैं आगे बताता हूँ अभी। तो इस स्टेज में आने के लिए इसको कहाँ से गुजरना पड़ता है, मियोसिस फर्स्ट से, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने 10-12 के अंदर पढ़ा था जो मियोसिस वगैरह होते हैं, इनकी बहुत सारी फेज होती है, इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, ऐसे करके बहुत सारी स्टेज होती हैं। ये जब सब स्टेज, अब यहाँ से जो स्टेज स्टार्ट होगी वो क्या होगी आपकी मियोसिस हो गई। ठीक है, ये क्या बन गया आपका मियोसिस फर्स्ट हो गया, और मियोसिस फर्स्ट होने से क्या बनता है आपकी आगे जाके क्या हो जाती है, सेल से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जब ये प्राइमरी गैमेटोसाइट बना तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हमने क्या बोल दिया, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो गया, इसलिए इसको मैं क्या बोल दिया, 2n बोल दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब इनका रिप्लिकेशन वगैरह हुआ तो ये जो गैमेट्स हैं, या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साइनेप्सिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो साइनेप्सिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ये क्या होने लग गया, साइनेप्सिस होने लग गया, इस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, साइनेप्सिस बोल दिया। ठीक है, अब देखिए साइनेप्सिस का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बताऊँ। देखिए होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैटरनल साइड का क्रोमोसोम्स है और ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम्स है। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए कि कोई मैटरनल साइड का क्रोमोसोम नंबर था 3, मान लीजिए 3 नंबर क्रोमोसोम्स था, और पैटर्नल साइड के क्रोमोसोम के साथ 5 नंबर क्रोमोसोम्स के साथ साइनेप्स होगा, नहीं, वो कभी ऐसा एक दूसरे के साथ मतलब अल्टरनेट नंबर के साथ कभी भी वो साइनेप्स नहीं करते। वो क्या करते हैं, सेम नंबर के जो क्रोमोसोम्स होगा, मैटरनल हो चाहे वो पैटर्नल हो, दोनों क्या करते हैं, मोस्टली उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो क्या करते हैं, सेम नंबर के क्रोमोसोम्स के साथ क्या करते हैं, वो साइनेप्सिस करते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि जब ये रिप्लिकेशन हुआ, रिप्लिकेशन होने के बाद जब नेक्स्ट चीज के अंदर है मियोसिस फर्स्ट की, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके बीच में क्या होने लग गया, साइनेप्सिस होना स्टार्ट हो गया। साइनेप्सिस मतलब वो क्या होने लगे, जुड़ना स्टार्ट कर दिया। मैटरनल क्रोमोसोम्स था, वो पैटर्नल क्रोमोसोम्स के साथ क्या करने लग गया, जुड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो जुड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो जुड़ेंगे तभी जब वो क्या करेगा, सेम नंबर का क्रोमोसोम्स होगा उसके पास। ठीक है, चाहे मैटरनल क्रोमोसोम मान लीजिए 21 नंबर, मान लीजिए कि 21 नंबर का क्रोमोसोम है मैटरनल का, तो वो क्या करेगा, उसकी यही कोशिश रहेगी वो 21 नंबर का क्रोमोसोम कहाँ से ढूंढे, पैटर्नल साइड से वो क्या करेगा, उसके साथ क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। तो 3 नंबर का मान लीजिए मैटरनल क्रोमोसोम है, तो वो क्या करेगा, 3 नंबर का क्रोमोसोम क्या करेगा, पैटर्नल साइड से ढूंढेगा और उसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये एक बाई बर्थ, आप चाहे कैसे भी कह सकते हैं इसको, ये जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो हमेशा ऐसी होती है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, साइनेप्सिस में क्या होता है कि मैटरनल साइड का क्रोमोसोम क्या करता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करता है, पैटर्नल साइड से ढूंढने की कोशिश करता है, उसके साथ क्या कर लेता है, वो बाइंड कर लेता है और क्या कर लेता है, साइनेप्सिस करना प्रोसेस होती है, उसको क्या कर लेता है, स्टार्ट कर देता है। अब देखिए हुआ क्या कि जो मैटरनल साइड का क्रोमोसोम था, वो जो पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम थे, उन दोनों ने क्या कर दिया, साइनेप्सिस कर लिया। मैटरनल साइड का क्रोमोसोम आ गया इधर से, और इधर से क्या आ गया, पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम आ गया, और दोनों ने क्या कर लिया, साइनेप्सिस कर लिया। अब देखिए, अब साइनेप्सिस कर लिया, अब साइनेप्सिस करने के बाद क्या होता है, इनके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होना स्टार्ट होती है। होगा क्या कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा, कुछ अपने जीन्स इसको देगा, वो क्या करेगा, मैटरनल साइड का क्या करेगा, क्रोमोसोम अपने जीन्स को क्या करेगा, पैटर्नल में देगा, और पैटर्नल वाला क्या करेगा, क्रोमोसोम क्या करेगा, कुछ अपने जीन्स को क्या करेगा, मैटरनल के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ये कहने का सेंस क्या है कि वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, जीन्स का क्रॉस ओवर करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो साइनेप्सिस होने के बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। इस स्टेज को बोलते हैं क्रॉस ओवर।
क्रॉस ओवर। देखिए हुआ क्या कि ये क्या थे, आपका पैटर्नल क्रोमोसोम्स था और ये क्या था, आपका मैटरनल क्रोमोसोम्स था। ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या करेगा, इस मैटरनल क्रोमोसोम्स के साथ क्या करेगा, बाइंडिंग कर लेगा, क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा और क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देंगे, एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हो रही है उसके लिए वो क्या करें, आगे कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं या फिर जो मैच्योर सेल्स है उसका क्या कर पाए, प्रोडक्शन वगैरह कर पाए। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे से क्रॉस ओवर किया और क्रॉस ओवर करके क्या किया, उन्होंने एक दूसरे से क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉस ओवर बोल दिया। ठीक है, अब जो आगे जो स्टेज आती है, होता क्या है कि जब ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये कुछ क्या कर देते हैं, कुछ अपने अमाउंट का क्या कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल है पैटर्नल वाला क्या कर देता है, मैटरनल के अंदर छोड़ देता है, और जो पैटर्नल वाला है वो क्या कर देता है, कुछ जेनेटिक अमाउंट अपना मैटरनल वाले में छोड़ देता है। देखिए बताता हूँ कैसे। अब होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेज आगे क्रॉस ओवर के बाद क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा, CHIASM, फॉर्मेशन ऑफ काइज़मा या फिर चाइज़मा, जो भी आप बोलें, जो भी आपने इसका प्रोनाउंस करें। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सुनिए, देखो हुआ क्या, क्रॉस ओवर होने के बाद क्या किया, इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, एक दूसरे के सेल्स के साथ क्या किया, क्रोमोसोम्स के साथ क्या किया, एक्सचेंज किया। अब एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि जो मैटरनल क्रोमोसोम, ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम ना रह के इसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ मैटरनल जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। देखिए ये क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने क्या कर रखा था, ये सेंट्रोमियर आ गया, ये दोनों ने क्या कर रखा था, अपना रिप्लिकेशन कर रखा था क्रोमोसोम। अब देखिए जब इन्होंने क्रॉस ओवर किया एक दूसरे के साथ, तो क्रॉस ओवर करने के कारण क्या हुआ, कुछ मैटरनल का क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल था इस पैटर्नल क्रोमोसोम्स में आ गया, और इस क्रॉस ओवर के बाद क्या हो गया, कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम्स था वो क्या आ गया, उस क्रोमोसोम्स के मैटरनल क्रोमोसोम्स में आ गया। इसको हमने क्या बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ काइज़मा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको हमने क्या बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ काइज़मा बोल दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि इन्होंने जब क्रॉस ओवर किया तो क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ काइज़मा फॉर्म कर दिया। इसमें मतलब क्या हो गया कि कुछ जेनेटिक मटेरियल ने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब आता क्या है कि जब ये एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो सेल्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना अलाइनमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट इन द सेंस, मान लीजिए कि जैसे ठीक है, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम के सेट है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर सेट फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम नंबर सेट 2 है, और मैं एक और लिखूंगा क्या करूँगा, ठीक है, और ये क्रोमोसोम नंबर सेट 3 है। ठीक है, ये मैटरनल मान लीजिए और ये क्या हो गया, पैटर्नल हो गया। क्रोमोसोम्स के सेट बन गए। सेट मैंने आपको बता दिया, जब साइनेसिस हुआ तो क्या बने थे, सेट ही तो बने थे। कि क्या था कि 3 नंबर का क्रोमोसोम ने क्या ढूंढा, पैटर्नल साइड का, क्या जैसे मैटरनल क्रोमोसोम है 3 नंबर, उसने क्या क्या ढूंढा, पैटर्नल साइड का 3 नंबर का क्रोमोसोम ढूंढा, और जैसे 4 नंबर का क्रोमोसोम मैटरनल का, तो उसने क्या ढूंढा, 4 नंबर का पैटर्नल क्रोमोसोम ढूंढा। मतलब उन्होंने क्या किया, सेट फॉर्म किया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम्स के क्या है, सेट है, ये मैटरनल साइड का मान लीजिए, और ये क्या है, पैटर्नल साइड के क्रोमोसोम्स के सेट है। ठीक है, अब ये सेट क्या करते हैं, अब आगे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अलाइनमेंट इन से जैसे मान लीजिए कि मैटरनल, जैसे मान लीजिए सॉरी, ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि हम सेट्स की बात करें, अलाइनमेंट की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा होने के बाद क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल, जब इन दोनों के पास क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है, इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। इन्होंने क्या कर दिया, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, देखिए होता क्या है कि ये क्या करते हैं, जो मैटरनल और पैटर्नल वाले क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है, 2 नंबर का सेट है, ये 3 नंबर का सेट है, तो 1 नंबर वाला क्या करेगा, मैटरनल साइड का क्रोमोसोम है, वो क्या करेगा, 2 नंबर पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा, अलाइन करना स्टार्ट कर देगा। फिर 3 नंबर क्रोमोसोम को पकड़ेगा कौन सी साइड से, मैटरनल साइड से। फिर जो 4 नंबर वो क्या देगा, आपका पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम हो जाएगा। मतलब
रैंडमली क्या करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स के साथ क्या करेंगे, वो अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलाइनमेंट। देखिए कैसे, मान लीजिए जो सेट्स बन गए क्रोमोसोम्स के, ठीक है, पहला सेट बना मैटरनल का, सेकंड सेट बना पैटर्नल का, थर्ड सेट बना मैटरनल का, ठीक है। तो वैसे क्या करते हैं, ये अलाइनमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पैटर्न साइड मान लें, तो पैटर्न साइड के अंदर जो पहला जो सेट बनेगा, पहला जो क्रोमोसोम होगा वो कहाँ होगा, पैटर्न साइड का होगा। सेकंड जो क्रोमोसोम होगा वो मैटरनल साइड का होगा। थर्ड क्रोमोसोम वापस क्या होगा, पैटर्न साइड का होगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, एक के बाद क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, अलाइनमेंट बोल दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अभी भी इनके बीच में क्या हो रखा है, जो जेनेटिक मटेरियल था, या फिर मैं बात करूं कि प्योरली ये दोनों अभी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स नहीं रहे। क्यों, क्योंकि जब इनका क्रॉस ओवर हुआ था उस टाइम क्या हो गया था, इनके बीच में क्या हो गया था, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया था, एक्सचेंज हो गया था, जिसके कारण क्या था, एक जो मैटरनल क्रोमोसोम था वो प्योरली मैटरनल ना होकर क्या बन गया, कुछ स्मॉल अमाउंट उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की पैटर्नल आ गई, और एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स था प्योरली पैटर्नल ना होकर क्या हो गया, उसके अंदर क्या बन गया, स्मॉल अमाउंट क्या आ गई, जेनेटिक मटेरियल किसकी, मैटरनल की आ गई। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बोल दिया था। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, सेट्स बनाते हैं। एक क्रोमोसोम से मैटरनल साइड से आ गया, तो दूसरा क्या आ गया, पैटर्न साइड से आएगा, तीसरा वापस क्या आएगा, पैटर्न साइड से आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अलाइनमेंट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, अलाइनमेंट बोल दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका अलाइनमेंट बन गया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्राइमरी न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह की, तो हुआ क्या